नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9। इसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अभ्यास के, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स सहित आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर नील का फिजिक्स क्लासेज से। तो प्यारे विद्यार्थियों, देख लेते हैं इस सीरीज में चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उसके अनुसार हमारे पास में है कि एक LCR परिपथ को, यानी हमारे पास एक LCR परिपथ है जिसमें एक प्रेरक कुंडली, कैपेसिटर और एक रजिस्टर श्रेणी क्रम में AC सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें उस LCR परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका मान दिया गया है, यानी R बराबर 20 ओम दे रखा है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमें दिया गया है 1.5 हेनरी और कैपेसिटर की धारिता हमें दी गई है 35 माइक्रोफैरड तथा इन तीनों को एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है, यानी एक AC सोर्स है जिसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है। यहाँ पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी उसका RMS मान दिया गया है। यहाँ पर 4 मान हमें दिए गए हैं, तो इन मानों को हम नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके आगे का मान। जो मान हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है उनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। हमें दे रखा है इस LCR परिपथ में जो प्रतिरोधक लगा हुआ है उसका प्रतिरोध हमें दिया गया है R बराबर 20 ओम और स्वप्रेरकत्व दे रखा है हमें 1.5 हेनरी। धारिता हमें यहाँ पर दे रखी है 35 माइक्रोफैरड और तथा साथ में हमें दे रखा है उस AC सोर्स की वोल्टेज जिसका RMS मान हमें दे रखा है, तो जिसे मैं V से या VRMS से दर्शा सकता हूँ, यानी आप चाहें तो ये सिंबल लगा सकते हैं, अन्यथा इसको कैपिटल V से भी दर्शा सकते हैं। इसका मान हमारे पास में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 200 वोल्ट। तो हमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जब आपूर्ति की आवृत्ति यानी AC सोर्स की जो आवृत्ति है वह परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, यानी जो सर्किट में जो दोलन होते हैं उनकी आवृत्ति और AC सोर्स की जो आवृत्ति है अगर वो बराबर हो जाती है तो एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी, यानी अनुनाद वाली जो स्थिति यहाँ पर बन जाएगी उस स्थिति में हमें एवरेज शक्ति का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर P बार हमें पूछा गया है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब अनुनाद की अवस्था होती है प्यारे विद्यार्थियों, उस समय हम जानते हैं कि उसकी जो प्रतिबाधा होती है वह प्रतिबाधा सिर्फ प्रतिरोध की वजह से होती है। L और C के कारण जो रुकावट होती है वो आपस में बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो टोटल रुकावट होगी वो सिर्फ R की वजह से होती है। तो हमें यहाँ पर औसत शक्ति का मान पूछा गया है और औसत शक्ति का जो मान होगा वो हम जानते हैं P बार बराबर होता है V और I, यानी वोल्टता का RMS मान और धारा का RMS मान। तो यहाँ पर हमें वोल्टता का RMS मान तो दिया गया है लेकिन धारा का RMS मान हमारे पास में नहीं है, लेकिन धारा का मान हम जानते हैं, धारा बराबर होती है वोल्टेज और उसके और में आ गया हमारे पास रुकावट। अब रुकावट हमारे पास में आ जाएगा R और वोल्टेज हमें दी गई है, तो यहाँ से हम IRMS ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे औसत शक्ति इस वाले फॉर्मूले से। समझ में आ चुका होगा हमें क्या करना है, देखते हैं इसके आगे का भाग। तो हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक बन जाता है उसके अनुसार सबसे पहले तो हमारे पास जो स्थिति बनती है कि स्रोत की आवृत्ति और परिपथ की आवृत्ति बराबर होती है
तब हमें अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है। अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में, तो अनुनाद की अवस्था में जो प्रतिबाधा होगी प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रतिबाधा हमारे पास में होगी उसका मान Z जो है वो किसके बराबर होगा, R के। क्लियर है? यहाँ पर ये हमारे पास रुकावट हो जाएगी। तो फर्स्ट हम ज्ञात कर लेते हैं धारा का RMS मान, I या IRMS मान। आप यहाँ पर अकेला I भी लिख सकते हैं या RMS भी सिंबल लगा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में है VRMS और अपॉन में आ गया Z। तो यहाँ से हमारे पास VRMS जो है वो तो है 200। क्लियर? और Z हमारे पास में है R और R का मान जो है वो हमारे पास में है 20। तो हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 10, और आ जाएगा यूनिट इसका एम्पियर। तो इसका मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा वो 10 एम्पियर होगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास में नेक्स्ट ज्ञात कर लेते हैं औसत शक्ति, यानी एक चक्र में कितनी शक्ति स्थानांतरित होती है सोर्स के द्वारा। तो हमारे पास में हो जाएगा, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं सेकंड औसत शक्ति। औसत शक्ति यानी एक चक्कर में कितनी शक्ति सोर्स के द्वारा परिपथ को स्थानांतरित की जाती है, औसत शक्ति। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, P बार बराबर होता है VRMS मान और IRMS मान। इसे सिर्फ आप VI से भी दर्शा सकते हैं। VRMS का मान हमारे पास में अवेलेबल है 200 और IRMS अभी हमने ज्ञात किया है 10 एम्पियर। तो फाइनली अब आपकी क्लियर हो चुका होगा कितनी शक्ति एक चक्कर में स्थानांतरित होगी, 2000 यानी 2000 वाट शक्ति का स्थानांतरण होगा एक संपूर्ण चक्कर में। ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। तो अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास चैप्टर का बेसिक, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी क्लास है और कौन सा चैनल है, ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिए गए मान, ये हमारे पास धारा का RMS मान और ये हमारे पास शक्ति का औसत मान। कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9, और अगर कंप्लीट होता है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसी कड़ी में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए धन्यवाद।